शोक गीत, तीसरा गीत। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने उसके क्रोध के डंडे की पीड़ा झेली है। वह मुझको ढकेल कर अंधेरे में ले आया है जहाँ कोई प्रकाश नहीं। वह दिन भर बराबर अपना हाथ अकेले मुझ पर उठाता है। उसने मेरे मांस और मेरी चमड़ी की छीड़ कर दिया है और मेरी हड्डियां तोड़ डाली है। उसने चारों ओर से मुझे बंधित किया है और कटुता तथा संकट से ढक दिया है। उसने मुझको बहुत पहले के मुर्दे की तरह अंधकार में निवास करने के लिए छोड़ दिया है। उसने मुझे दीवारों से इस तरह घेर दिया है कि मैं नहीं भाग सकता। उसने मुझे भारी जंजीरों से जकड़ दिया है। मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ, लेकिन वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने मेरे मार्ग टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीढ़ छिप कर बैठे हुए सिंह के सदृश है। उसने मुझको अपने मार्ग से भटकाकर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने मुझको निषादमग्न कर दिया है। उसने अपना धनुष चढ़ाकर मुझको अपने तीर का निशाना बना लिया है। उसने अपने तरकश के तीरों से मेरा हृदय छेद डाला। मैं अपने राष्ट्र के उपहास का पात्र, सारे दिन उनके गीतों की टेक बन गया हूँ। उसने मुझे कटुता से भर दिया है। उसने मुझको अवसंतीन पिलाया है। उसने मेरे दांतों से कंकड़ियां चबवाई। उसने मुझको राख खाने को विवश किया। मेरी आत्मा शांति से वंचित है। सुख क्या है मैं यह भूल गया हूँ। मैंने कहा, मेरा आत्मविश्वास नष्ट हो गया और मुझे प्रभु पर भरोसा नहीं रहा। अपने कष्टों और भटकते रहने की याद मुझे पित्त तथा चिरायते सी कड़वी लगती है। मेरी आत्मा यह सब याद करती और बिसुरती रहती है। किंतु मैं आशा बांधने के लिए यह भी याद करूंगा कि प्रभु की कृपा बनी हुई है। उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है। मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। अपनी जवानी के समय से जुए का भार उठाना मनुष्य के लिए उत्तम है। जब वह उस पर इसे डाल दे तो वह मौन होकर अलग बैठ जाए। वह अपना मुख धूल में डाल ले, संभव है अब भी कोई आशा हो। वह अपना गाल थप्पड़ मारने वालों की ओर कर दे और अपमान से आधा जाए, क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्यागेगा, बल्कि वह भले ही पीड़ित करे, वह अपनी अपार अनुकंपा के अनुसार दया दिखलाता है, क्योंकि वह मनुष्य संतानों को सहर्ष विपत्ति और दुख में नहीं डालता। जब कोई व्यक्ति किसी देश के सभी बंदियों को पैर से कुचलता है, जब वह उस सर्वोच्च की आंखों के सामने किसी को अपने अधिकार से वंचित करता है, जब वह किसी का मामला बिगाड़ता है, तो क्या प्रभु इसे नहीं देखता? यदि प्रभु ने निश्चित ना किया हो तो ऐसा कौन है जो आदेश दे और वह पूरा हो जाए? क्या शुभ और अशुभ सर्वोच्च की वाणी से उत्पन्न नहीं है? मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखे। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर ले। हमने पाप और विद्रोह किया है और तूने हमें क्षमा नहीं किया। तूने क्रोध धारण कर हमारा पीछा किया और निर्दयता से हमारा वध किया। तूने अपने को बादल में छिपा लिया, जिससे तेरे पास कोई दुहाई न पहुंचे। तूने हमें राष्ट्रों के बीच कूड़ा कचरा और रद्दी बना दिया। हमारे सभी शत्रु हमें अपशब्द कहते हैं। हम पर आतंक और गर्त, विनाश और संहार हमारी नियति बन गई है। अपने राष्ट्र की पुत्री के विनाश देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बहती है। मेरी आंखें अविराम बहती रहती है। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। अपने नगर की सभी कुमारियों के कारण मेरी आंखें मुझे दुखी बनाती हैं। जो लोग आकारण ही मेरे शत्रु हैं, उन्हें पक्षी की तरह मेरा शिकार किया।
उन्होंने मुझे जीवित ही गर्त में फेंक दिया और मुझ पर पत्थर डाल दिए। मेरा सिर पानी में डूब गया और मैं बोल उठा, लो मैं गया। प्रभु, गहरे गर्त से मैंने तेरा नाम की दुहाई दी। तूने मेरी यह विनती सुन ली। मेरी सहायता की पुकार अनसुनी ना कर। मैंने तुझे पुकारा तो तू पास आ गया। तूने कहा, भयभीत मत हो। प्रभु, तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है। तूने मेरे प्राणों का उद्धार किया है। प्रभु, तूने मेरे साथ किया गया अन्याय देखा है। तू मेरे साथ न्याय कर। तूने उनके प्रतिशोध की प्यास, मेरे विरुद्ध उनके सभी षड्यंत्र देखे हैं। प्रभु, तूने उनके अपमान, मेरे विरुद्ध उनके सभी षड्यंत्र सुने हैं। मेरे शत्रुओं के वे वचन और विचार, जिन्हें वे सारा दिन कानों में फुसफुसाते हैं, देख, चाहे वे बैठे हो चाहे खड़े, मैं उनके गीतों का विषय बना रहता हूं। प्रभु, तू उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। तू उनके हृदय कठोर बना देगा। उन पर तेरा अभिशाप पड़ेगा। प्रभु, अपने क्रोध के आवेश में तू उनका पीछा करेगा और अपने आकाश के नीचे से उनको मिटा देगा।